जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो पाकिस्तान का है और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया ग्वादर पोर्ट में चाइनीज इंजीनियर पर बड़ा कांड। तो चाइनीज इंजीनियर के ऊपर हमले कर रहे हैं बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान ने क्लियर बोला था कि भाई हमें तो कोई बेनिफिट आप दे नहीं रहे हो और यहाँ पे आप ये जो रोड है या जो भी कंस्ट्रक्शन है वो करवा रहे हो चाइना से। तो ये बात हो सकती है। और तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के ग्वादर शहर में बड़ा धमाका, चीन के 6 इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर। ग्वादर में एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स भी शामिल थे, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि गैर मुल्की इंजीनियर, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, वो काफी जहां भाग हुए हैं। अराउंड 8 से 9 से मुतलिक, टोटल 11 से मुतलिक इतलात। बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इसकी जिम्मेदारी, कलदम तंजीम है, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। मगर टीटीपी ने पाकिस्तान में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। ये मुसलमान को मार रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो डर अभी भी है, वो खदशात अभी भी हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी। ये जो शख्स अब प्रेसिडेंट बना ना वहां का, ये पाकिस्तान की जेल में था, बिल्कुल अमेरिकनों ने रिहा करवाया, अपने पास ले गए, अब अमेरिका ने वापस इम्पोज करा दिया। गेम प्लान समझे भाई ये उनको अपना लीडर मान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और 200-250 बच्चे ज़िबा कर दिए गए स्कूल के, पेशावर के। तालिबान इस काबिल भी नहीं थे कि उसको पकड़ के मार डालते। नमस्कार दोस्तों, ग्वादर आप जानती है, ग्वादर पोर्ट आपने कई बार सुना होगा कि चाइना ने जो अपना सीपेक का जो प्लान किया था उसमें ग्वादर पोर्ट वो यूज करने वाला था। और इससे भी आपको पता चला होगा कि ग्वादर बलूचिस्तान के अंदर है। अब इससे ये सीधा हम फैच कर सकते हैं कि बलोच लोग जो है वो पिछले दिनों बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। पिछले दिनों से पता नहीं उनको कहां से फंडिंग मिल रही है, कहां से सपोर्ट मिल रहा है, कहां से हथियार मिल रहा है, लेकिन न्यूज़ें आती रहती है कि वहां पर ग्वादर के आसपास बड़े धमाके होते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को यहां पर टारगेट किया जाता है। और अब ये दिन देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि इतनी स्ट्रांग सपोर्ट नहीं मिलता था, तो उससे होता यह था कि भाई जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इस हिसाब से फाइट नहीं कर पाते थे। लेकिन पता नहीं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे रॉ हो, चाहे कोई दूसरी एजेंसी हो जो यहाँ पर बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रही है, अब हो ये रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे सैनिक पिछले दिनों मारे गए हैं। प्लानिंग करके मारा जाता है, उनको पता होता है कि आर्मी वाले कहां से निकलने वाले, तो नीचे आईडी फिट करके रखा होता है और पूरी की पूरी जो जीप होती है या फिर जुपीरा का पूरा जो व्हीकल होता है उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत विपरीत हो रही है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। ग्वादर में एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स भी शामिल थे। एक्सप्रेस वे को निशाना बनाया गया और इस इंजीनियर्स के हमले से मुतल्लिक मैं बताऊं कि एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, चीन की राहदारी के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो ये सी पैक है, पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल है। इसको एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया था। ये सी पैक के मंसूबे के अंदर थी, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि गैर मुल्की इंजीनियर, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, वो काफी जहां भाग हुए हैं। अराउंड 8 से 9 से मुतलिक, टोटल 11 से मुतलिक इतलात। बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इसकी जिम्मेदारी, कलदम तंजीम है, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। क्या यहां जश्न मनाने वाले ये बात भूल रहे हैं कि टीटीपी भी उन्हीं मौलवी हैबतुल्लाह के हाथ पे बैत है, अमीर तस्लीम करते हैं, और उन्होंने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और वो कंफर्टेबली अफगानिस्तान में रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मगर टीटीपी ने पाकिस्तान में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और ये कहा जाता है जी कि वो इनसे लाताल्लुक हैं। बिल्कुल, इसकी कोई सबूत नहीं दे सकता कि वो इससे लाताल्लुक, यानी कि राब्ता है। भाई ये उनको अपना लीडर मान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और 200-250 बच्चे ज़िबा कर दिए गए स्कूल के, पेशावर के। तालिबान इस काबिल भी नहीं थे कि उसको पकड़ के मार डालते। हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। टीटीपी का खासतौर से नाम लेके कहा, हम खुश हो गए, हमने कहा कमाल हो गया। अब आज के बयान और कल का बयान देखिए जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने दिया, तो व्हाट डू वी ट्रस्ट? इसीलिए आपने आज देखा है कि किसी मुल्क ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। They are not recognized as a republic. दुनिया
तालिबान को एक्सपेक्ट कर रही है दुनिया। कभी ये देखिए कि फ्रांस में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है। मुझे नहीं समझ आता। मुझे ना तो फ्रांस में यकीन है, अफगानिस्तान में हमारा क्या लेना देना है? देखिए वो मेरा है अपने इंटरेस्ट और बाबा लेना देना नहीं है। अपने इंटरेस्ट यानी 1980 से मेरी तबाही की वजह वो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है 1980 से मैं अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। फ्रांस में करना डिप्लोमेटिक नहीं है, इसलिए ये कोई इक्वेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये मुसलमान को मार रहा है। ये जो शख्स अब प्रेसिडेंट बना ना वहां का, ये पाकिस्तान की जेल में था। बिल्कुल। अमेरिकनों ने रिहा करवाया, अपने पास ले गए, अब अमेरिका ने वापस इम्पोज करा दिया। गेम प्लान समझे। कौन अफगानी है जो अमेरिका और यूरोप और वेस्ट और पाकिस्तान से, यहाँ तो 3 मिलियन बैठा हुआ है, क्या ये वापस जा रहे हैं अफगानिस्तान? एक जाने के लिए उधर से और निकल रहे हैं। देखे ना, उधर से निकल रहे हैं। अब ये क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ फियर करनी पड़ी उन्हें एयरपोर्ट पर मजमे को हटाने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि वो डर अभी भी है, वो खदशात अभी भी हैं, और ये उसको मजबूत कर रहे हैं। ये उसको मजबूत कर रहे हैं। और मैं तो आपके कई प्रोग्रामों में, आप मेरे प्रोग्रामों में कई दफा मैंने आपको कहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि सियासी मसाले तो वहां पे मुझे मुश्किल नजर आ रही है। वो खुद कहते हैं कि मैंने तालिबान को मनाने की कोशिश की लेकिन तालिबान ने मेरी बात नहीं मानी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खदशा है कि मामला अनारकी की तरफ। इन 20 सालों में अमेरिका ने वो खेल की है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वो खेल ये थी कि दे पुश बैक द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट इन दिस एरिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 20 साल तक आपने उनको दूर रखा। 20 साल तक आपने सेंट्रल एशियन स्टेट्स को लैंड लॉक रखा। उनको मौका नहीं फराहम करने दिया कि वो कोई ऐसे डिसीजन कर सकें कि किसी तरीके से अपने लैंड लॉक होने को खत्म कर सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम इसको इग्नोर किए जा रहे हैं कि 20 साल के बाद भाग गया। एक बात ही। दूसरी बात जो खतरनाक है जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया, मैं ऐड करता हूं। सर, आज किसी जगह से ये थ्रेट आया है कि हमारी 2000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हाथ लगे। हम ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं और वो तालिबान जंगजुओं के पास हैं, तो हम उनको तबाह करने का सोच सकते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी से मुतल्लिक आपको पता, हमें पता और दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस तक के सामने ही बता चुके हैं कि ये भारतीय रॉ सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सपोर्ट करता है, जिसकी सैलरीज का बजट भारत बर्दाश्त करता है, जिसकी ट्रेनिंग का बजट भारत बर्दाश्त करता है और भारत में ही इसकी ट्रेनिंग होती है इनके कारकुनों की। जो पाकिस्तान में जबरदस्ती गुमशुदा लापता अफराद बने होते हैं वो दरअसल BLA के कारकुन होते हैं। तो BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और BLA का है मजीद ब्रिगेड जिसने जिम्मेदारी कबूल की है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था वही हुआ है। और हाँ, ये देखो, इन लोगों ने जो चाइना ने है मतलब ये जो रोड का काम किया है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट के लिए मतलब ये चाइना से डायरेक्ट ग्वादर पोर्ट जाएगा, तो ताकि ट्रेड बढ़ाने के लिए चाइना का एक प्लान है कि उस साइड से भी इंडिया को घेरा जाए। तो उनमें जो प्रॉब्लम बस आ रही वो बलूचिस्तान की आ रही, क्योंकि चाइनीज जो है वो उन्होंने जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तभी बोल दिया था कि भाई इनमें आपका कोई इंजीनियर नहीं लगेगा, सारे के सारे हमारे ही इंजीनियर रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी छोटे मोटे काम है वो भी चाइना वाले कर रहे, उसमें बलूचिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उल्टा कि वहां पे लॉस्ट हो रहा। तो उसका विरोध बलूचिस्तान पहले से करता रहा हुआ है और उन्होंने तो क्लियर बोल ही दिया था कि भाई हम ये नहीं सह पाएंगे, हम ये सब कुछ करने ही वाले हैं। और ये करते हैं। थोड़े महीने पहले भी उन लोगों ने उसके चीनी 4 इंजीनियर मार दिए थे। हाँ, तो ये तो रहेगा चाइना मतलब तो अभी तो बहुत सारे गए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई आपके देश में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्ट तभी करेगा जब उनको कुछ फायदा हो, ठीक है। लेकिन तो देना पड़ेगा, रोजगार तो उस कंट्री में जाएगा ना उसका। तो जैसे कि अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो अमेरिका वाले थोड़ी आए यहाँ पे आएंगे काम करने के, वो तो भारत के नागरिक करेंगे।
तो भारत के नागरिक जो है उसको कुछ रोजगार तो मिलना चाहिए ना। आप ऐसा ही समझ लो कि सारा का सारा रोजगार अमेरिका वाले ले जाए। जैसे कि एप्पल का जो आईफोन का यहाँ पे प्लांट लगाया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो वहाँ के सारे इंजीनियर यहाँ पे आए, यहाँ के ही भारत के ही नागरिक है, तो उसको ही तो रोजगार मिल रहा है। तो यही तो चीज होती है, बट ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता भाई। वहाँ पर तो ऐसा ही होगा। मरो, जो करना है पाकिस्तानियों आपको करो, लेकिन मैं यही बोलूं कि सारे के सारे निकल लो 72 हुरों के पास, ठीक है, हम यही चाहते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।